और जितने पैसे बच गए वो आपके ही बचेंगे, मेरे नहीं बचने वाले हैं। तो जल्दी से आप तो अभी मार्केट का अंदाजा आपको हो गया ना कि एक्चुअली यदि कोई सब्सिडी वाला भी सोलर पैनल सिस्टम लगाने जाता है तो उसका क्या एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में सोलर पैनल सिस्टम का जो रेट है वो क्या हो रहा है और किस तरीके से आप ले सकते हैं। चाहे आप सब्सिडी वाला लें सोलर पैनल सिस्टम तो भी आप निगोशिएट कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुने, चाहे आप सब्सिडी वाला सोलर पैनल सिस्टम ले रहे हैं तो भी आप निगोशिएट कर सकते हैं। और तब ये करेंगे जब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि सोलर पैनल सिस्टम का पूरा कंप्लीट रेट क्या है। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट रेट बताने वाला हूँ, साथ ही नॉन डीसीआर सोलर पैनल के साथ कितना सस्ता पड़ेगा वो भी बताऊँगा। और इसमें मोनो हाफ कट, एन टाइप टॉपकॉन नॉन डीसीआर के साथ और एन टाइप टॉपकॉन डीसीआर के साथ क्या रेट होगा, कंप्लीट रेट बताने वाला हूं इसी वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में। तो चलिए वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल का यूएसपी क्या है, जो कहीं पे नहीं मिलता है ना वो यहाँ पे मिलता है। और ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, इतना जेन्युइन प्राइस यहाँ पे इसीलिए भी मिलता है कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस फील्ड में आकर अपना बिजनेस भी खड़ा करना चाहते हैं वो एक्चुअल रेट को तो जान ले। और जब एक्चुअल रेट को जान लेंगे तो थोड़ा सा प्लस माइनस करके अपना मार्जिन रखेंगे और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग है वो तो भर भर के चार्ज कर ही रही है। आपको पता है सब्सिडी वाला सोलर पैनल सिस्टम लगाने में, जो सोलर पैनल सिस्टम का जब दाम बताऊंगा ना तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो कितना ज़्यादा मोटा कमाई कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे स्केल का गेम हो गया है, यहाँ पे 1 करोड़ लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया है पीएम सूर्यघर योजना में, तो हमें बिजनेस का अप्रोच चेंज नहीं करना चाहिए इस फील्ड में, बिल्कुल करना चाहिए। और इसी को इस रेट को जब आप जानेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि आप भी इसमें कितना अच्छा काम कर सकते हैं। जी हाँ, आप भी कितना काम कर सकते हैं। और 1 करोड़ लोगों में तो ये 30-40 गीगावाट की कहानी है। इसके अलावा जो बड़े बड़े सोलर पार्क लग रहे हैं उसमें तो आपको पता है, मैं लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ है, तो आपको बताना चाहूँगा वो भादला में है। ठीक है, बादला में है। और हमारे आशीष पुरी जी ने सबसे पहले जवाब दिया, तो मैं उनके लिए गिफ्ट भी भिजवाने वाला हूं। यदि आशीष पुरी जी देख रहे हैं तो आप विनर हो उसके, और आपको एक गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट भी जाने वाला है। तो चलिए अब डायरेक्ट ही आपको बताना स्टार्ट करते हैं कि सोलर पैनल का रेट जो है ना, या सोलर पैनल सिस्टम का रेट, क्योंकि सोलर पैनल ही नहीं होता है, सोलर पैनल में एक कंप्लीट सिस्टम होता है, तो उसका रेट क्या है। और रेट जब जान जाओगे तो आप एक्चुअल में इसे ले पाएंगे और साथ ही 2-4 लोगों से निगोशिएट करके अपने पैसे बचाओगे। मेन मुद्दा है आपके पैसे बचे और आने वाले समय में जितना अफोर्डेबल आप सोलर पैनल सिस्टम लगा पाओ, वो मेरी एक प्रयास है। इस प्रयास के थ्रू यदि आपका भला हो जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देखिए, अवेयरनेस तो नेक्स्ट लेवल की होनी ही चाहिए। अब ये अवेयरनेस तो मैं नहीं करने वाला हूँ सोलर पैनल बारिश में बिजली बनाती है नहीं है, ये सब तो प्रूव कर चुका हूँ। तो चलिए डायरेक्ट प्राइस पे आते हैं। और मैंने लिख लिया है, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख लिया है। तो यहाँ पे मैं पूरा रेट बताने वाला हूँ। तो यदि आप 2 सेकेंड रोक के या पॉज करके पेपर पेन लाना चाहते हैं तो ज़रूर ले आइए यहीं पे पॉज करके। और मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ों का प्राइस डायरेक्ट बता दूंगा, तो आप उस चीज़ों को लिखेंगे। और जब कोई भी सप्लायर आएगा, कोई भी ईपीसी आएगा, तो उसी रेट को रेफरेंस मान के आपको निगोशिएट करना है। जी हाँ, इसी को रेट को रेफरेंस मान के निगोशिएट करना है। और जितने पैसे बच गए वो आपके ही बचेंगे, मेरे नहीं बचने वाले हैं। तो जल्दी से आप ये काम कर लीजिए। तो यहाँ पे वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और प्राइस बताना मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सोलर पैनल सिस्टम आपको पता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। तो इसका इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करते हैं कि इंस्टॉलेशन में क्या खर्चा आता है। क्योंकि सोलर पैनल सिस्टम में सोलर पैनल होता है, इन्वर्टर होता है, बैलेंस ऑफ सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर होता है, फिर उसकी आईएनसी होती है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए यदि कोई स्किल्ड टीम आप लाते हैं तो उसका जो कॉस्ट होने वाला है वो लगभग 3 रुपीज़ पर वाट का कॉस्ट होने वाला है। जी हाँ, 3 रुपीज़ पर वाट का कॉस्ट होने वाला है। तो यदि 1 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहते हैं तो 3 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोवाट का इंस्टॉलेशन का कॉस्ट जो है वो 3000 हुआ।
कितना हुआ 3000 हुआ। इसी तरीके से 10 किलोवाट का लगाना है तो उसका क्या हुआ कॉस्ट, लगभग 30,000 हुआ। कितना हुआ 30,000 का कॉस्ट आया। तो इस तरीके से आपका 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का है तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3000 को और अपना रेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इंस्टॉलेशन का मैंने रेट बता दिया आपको, 3000 पर किलोवाट का रेट आपको मिलने वाला है, चाहे जितने भी स्किल्ड लेबर आप मंगा के करवा लो। तो ये आपका कॉस्ट है। अब बैलेंस ऑफ सिस्टम की बात करें या बैलेंस ऑफ मटेरियल की बात करें, देखिए सोलर पैनल इन्वर्टर तो है ही, उसके अलावा सोलर पैनल और इन्वर्टर की बहुत सारे एसेसरीज होते हैं, लाइक उसमें वायर हो गया, केबल्स हो गया, अर्थिंग सिस्टम हो गया। तो इन सब का यदि आप कॉस्ट लगाने जाएंगे तो ये 5 रुपीज़ पर वाट का कॉस्ट आएगा। जी हाँ, 5 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा। तो यदि 1 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं जिसमें कि 1 किलोवाट में वाटेज काउंट की जाए तो 1000 वाट होता है, तो 1000 वाट को यदि 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 5000 हुआ। तो यदि 1 किलोवाट का सिस्टम आपको लगाना है तो ये 5000 का आएगा। ठीक है, और यदि 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो ये लगभग 50,000 का कॉस्ट आएगा। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है और 5000 से मल्टीप्लाई करके बीओएस का जो कॉस्ट है वो निकाल लेना है। अब चलिए बात करते हैं कि इन्वर्टर का क्या कॉस्ट आएगा। तो अभी बता दूं, इन्वर्टर का जो अभी रेट चल रहा है ना वो लगभग 6 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से चल रहा है। तो सपोज 1 किलोवाट का यदि सिस्टम लेते हैं तो आपको ये 6000 का कॉस्ट आने वाला है। कितना, 6000 का कॉस्ट आने वाला है। और यही 10 किलोवाट का लेते हैं तो 60,000 का रेट लेके चलना है। और 10 किलोवाट में अमूमन ये जो 60,000 मैं बता रहा हूँ यूनिफॉर्मली बता रहा हूँ, ताकि आप 10 किलोवाट का लेंगे तो उससे सस्ता ही पड़ेगा आपको। जी हाँ, 5.6 के आसपास पर वाट का कॉस्ट पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 6 रुपीज़ लेके चलिए तो 60,000 का आप रेट मान के चलिए कि आपका 10 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। जी हाँ, सोलर पैनल तो ले लेंगे लेकिन उसको लगाएंगे कैसे, एक स्ट्रक्चर तो चाहिए, और स्ट्रक्चर ऐसे वैसे भी नहीं चाहिए, हॉट डिप गैल्वेनाइज चाहिए। तो अभी के समय में स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो लगभग 5 रुपीज़ पर वाट। 1 किलोवाट का सिस्टम लेना है तो यहीं पे कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। यहीं 10 किलोवाट का सिस्टम लेंगे तो ये 50,000 के आसपास हो जाएगा। कितना, 50,000 के आसपास हो जाएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि हम सोलर पैनल का रेट हमारे लिए क्या होने वाला है। तो देखिए सोलर पैनल में अभी जो चल रहा है 3 तरह के टेक्नोलॉजी या 3 तरह का पैनल चल रहा है। ठीक है, तो जैसे मोनो हाफ कट सेल चल रहा है। ठीक है, मोनो हाफ कट सेल का क्या रेट है अभी, तो अभी के समय में जो रेट चल रहा है ना वो 15 रुपये पर वाट के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, और लगातार मैंने आपको अवेयर किया है सोलर पैनल का रेट के हिसाब से। तो आप पिछला जब देखेंगे तो उसमें 16 रुपये के आसपास था, अब ये 15 रुपये के आसपास आ चुका है, या 15 रुपये पर वाट का कॉस्ट आ गया है। तो मोनो हाफ कट सेल के साथ जाएंगे तो 15 रुपये पर वाट आपको कॉस्ट आएगा। यहीं पे नॉन डीसीआर एन टाइप टॉपकॉन यदि पैनल लेना है तो आपको जो कॉस्ट आने वाला है 16 रुपीज़ पर वाट का कॉस्ट आने वाला है। जी हाँ, 16 रुपीज़ पर वाट का कॉस्ट आने वाला है। और इसमें ऐसा मत समझिए कि सिर्फ अडानी का पैनल है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अडानी का पैनल भूल जाओ, लेकिन अडानी के अलावा बहुत सारे अभी ऑप्शन आ चुके हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे रिन्यूसिस करके एक कंपनी है जो अपना एन टाइप टॉपकॉन नॉन डीसीआर पैनल मार्केट में उतार चुकी है, तो उसका भी ले सकते हैं। और उसका जो प्राइस है ना 16 रुपीज़ के आसपास ही है। तो यहाँ पे मैं 16 रुपीज़ लेके चलूँगा। और यहीं पे डीसीआर एन टाइप टॉपकॉन लेंगे तो ये इसका जो कॉस्ट है लगभग 23 रुपीज़ पर वाट का कॉस्ट है। समझ गए ना बात को, 23 रुपीज़ पर वाट का कॉस्ट है। तो यदि आपने मोनो हाफ कट सेल लिया 15 रुपये पर वाट का चल रहा है तो 1 किलोवाट का कितना कॉस्ट आएगा, 1 किलोवाट का 15,000 आएगा। यहीं एन टाइप टॉपकॉन डीसीआर लिया तो 16,000 का कॉस्ट आएगा। और यहीं पे डीसीआर पैनल लिया तो 23,000 का कॉस्ट आएगा। ये तो 1 किलोवाट का सिस्टम का कॉस्ट आएगा। यदि हम 10 किलोवाट का लेंगे तो यहीं पे मोनो हाफ कट लेंगे तो लगभग 1.5 लाख का कॉस्ट आ गया। 1,60,000 का एन टाइप टॉपकॉन नॉन डीसीआर का आ गया। और डीसीआर लेंगे तो यहीं पे 2,30,000 का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे 1 किलोवाट का लेना हो या 10 किलोवाट का लेना है। तो अब यदि कंबाइन करके देखें हम, यदि मोनो हाफ कट सेल के साथ मुझे कोई सिस्टम लगाना है तो यहाँ पे जो कॉस्ट आने वाला है टोटल आपका 34 रुपीज़ पर वाट का कॉस्ट आने वाला है। कितना, 34 रुपये पर वाट का।
यहीं एनटैप टॉपकॉन नॉन DCR के साथ जाएंगे तो 35 रुपीज़ पर वाट का कॉस्ट आने वाला है। और यहीं पे यदि DCR पैनल के साथ आपको सिस्टम लगाना है, और DCR पैनल इसलिए भी लगाया जाता है कि मुझे सब्सिडी जो गवर्नमेंट का मिल रहा है उसका बेनिफिट मिले, तो वहाँ पे आपका जो कॉस्ट आने वाला है 42 रुपीज़ पर वाट का कॉस्ट आने वाला है। तो ये पर वाट का हो गया। 1 किलोवाट का कॉस्ट जाना है तो यहीं पे 34,000 मोनो हाफ कट सेल के साथ, नॉन DCR एनटैप टॉपकॉन के साथ 35,000 पर किलोवाट का, और DCR पैनल के साथ आपको यही कॉस्ट जो है 42,000 पर किलोवाट का कॉस्ट है। तो अभी मार्केट का अंदाज़ा आपको हो गया ना कि एक्चुअली यदि कोई सब्सिडी वाला भी सोलर पैनल सिस्टम लगाने जाता है तो उसका क्या एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट जो होना चाहिए ये 42,000 पर किलोवाट का कॉस्ट होना चाहिए। और क्या ये जो सब्सिडी में जब आप अप्लाई करते हैं तो 1 किलोवाट हो या 10 किलोवाट हो, आपको ये रेट मिलता है 42,000 पर किलोवाट? बिल्कुल भी नहीं मिलता होगा। क्यों नहीं मिलता है इसका भी रीज़न बता देता हूँ कि एक तरह से एक बोलते हैं ना, एक ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है। जितने सारे जिन्होंने 2.5 लाख का BG सबमिट किया है वही इसमें सिस्टम लगा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा हायरार्की है, ये बहुत बड़ा हर्डल है, और इसको गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि यदि कोई सिस्टम का कॉस्ट 42,000 पर किलोवाट का है और उस पर यदि आपको सब्सिडी देना है 30,000, तो आप देखिए कितने में सिस्टम लग जाएगा। सिर्फ 12,000 आपको देना पड़ेगा यदि 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना है। 2 किलोवाट का लगाना है तो आपको लगभग 24,000 में 2 किलोवाट का सिस्टम लग जाएगा। ठीक है, 60,000 सब्सिडी हो गया ना। और यहीं पे 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो आप 60,000 में और भी 18,000 ऐड कर लीजिए, तो यही कॉस्ट। तो अभी हमने जो DCR पैनल के साथ रेट बताया आपको, ये लगभग 42 रुपीज़ पर वाट का कॉस्ट था। तो यहीं 1 किलोवाट का लेंगे तो 42,000 का रेट हो जाएगा। और यहाँ पे यदि 3 किलोवाट का कोई सिस्टम हम लगाते हैं तो इसका एक्चुअल कॉस्ट, और जो बोल सकते हैं कि सही रेट लगाना, वो सही रेट जो होगा 1,26,000 का रेट होगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब यहाँ 1,26,000 में मुझे 78,000 का सब्सिडी मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये कितना मुझे कॉस्ट आया? 48,000 का कॉस्ट आया। जी हाँ, 48,000 का कॉस्ट आया। और यदि मैं यूपी जैसे जगहों में हूँ तो यहाँ पे मुझे एडिशनल 30,000 का सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, तो मेरा जो टोटल 3 किलोवाट का कॉस्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ 18,000 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए इसको। देखिए ये मकसद भी है, यदि आप इस तरीके से सोलर पैनल सिस्टम लगा लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 18,000 का कॉस्ट लगने वाला है। और ये यदि गवर्नमेंट थोड़ा इस पे ध्यान दे दे तो यही कॉस्ट आने वाला है, और इसी कॉस्ट के थ्रू हम अपना बेस्ट तरीके का सोलर पैनल सिस्टम लगा सकते हैं, जो कि अभी के समय में जो एनटैप टॉपकॉन DCR है वो सबसे बेस्ट है। DCR तो वैसे सब्सिडी के लिए चाहिए, नॉन DCR भी यदि आपको मिल रहा है तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, वो भी कोई ख़राब नहीं है, सिर्फ सेल का मसला होता है, जो कि मैंने आपको बार बार कई सारे वीडियो में बताया हुआ है। तो देखिए ये एक जो वीडियो है ना, ये आंख और कान खोलने वाली वीडियो है। ठीक है, इसको ऐसे ही मत रोकिए, चाहे 1 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाना है या 10 किलोवाट का लगाना है, तो भी आपको ये वीडियो थ्रू आउट द बहुत फ़ायदेमंद हुआ होगा, और आपको एक्चुअल आपके नज़रों का जो पर्दा था वो खुला होगा कि एक्चुअल में जो सोलर पैनल सिस्टम का इतना भर भर के रेट बताया जाता है। अब समझ लीजिए ना कि 42,000 पर किलोवाट का रेट है और आपको कोट किया जाता है 60,000 पर किलोवाट। 18,000 का जो बेनिफिट है वो कौन कमा रहा है, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, बिल्कुल आप पे छोड़ता हूं, और आप इसको निगोशिएट कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस 18,000 को कितना आप घटाकर अपने यहाँ सोलर पैनल सिस्टम लगाएंगे, ये हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ये एक अवेयरनेस वीडियो जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।